एडी हेलो बोल दो। हेलो हेलो। एडी आज हेलो कह रहा है और एडी आज निकल रहा है बाहर। बाहर तो वैसे रोज ही निकलता है, नया क्या है मैं बता देता हूँ। एक थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं हम यहाँ से विजिट करने के लिए, हल्द्वानी। स्पीच थेरेपिस्ट हैं वो। देखेंगे अगर सब कुछ सही लगा तो एडी का वहाँ से थेरेपी स्टार्ट करेंगे। और वो हमारे यहाँ से थोड़ा सा दूर है, मेरे ख्याल से 35-40 किलोमीटर होगा। और धनिया अपना हेयर बैंड लगा के तैयार है ना भाई धनिया? नायशा हेलो हेलो। अभी यहाँ से 20 किलोमीटर लगभग और रह गया है हल्द्वानी। और हमने जो अपॉइंटमेंट लिया था वो 10 बजे का अपॉइंटमेंट था, लेकिन जाते जाते देखो टाइम कितना हो गया, 12 बज रहे। 12 अभी यहाँ बज रहे, आधा घंटा और आगे लगेगा, 12:30 बजे तक पहुँचेंगे। आजकल सारी चीज़ें हमारी लेट हो रही हैं। लेट क्या हो रही हैं, थोड़ा सा ना हम लोग परेशान चल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या जा रहा है, सब कुछ चल रहा है बस। अभी आगे बताऊंगा आपको। मतलब बहुत क्या हो गया, फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं ना जिसको, वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आधा इधर आधा उधर, और ये सारी चीज़ें परेशानी से होती हैं। वो परेशानी बढ़ चुकी, कहाँ हम मोटिवेशन बनते थे लोगों का, और आज खुद उसके बीच में डूबते चले जा रहे हैं। बाहर इससे आना ही होगा हमको, अगर ऐसे डूबे रहेंगे तो काम नहीं चलेगा, हमको ये पता है। लेकिन फिर भी मतलब ना चाहते हुए भी सोच वहाँ चली जा रही है, क्योंकि परेशानी थोड़ी सी होती है जी। और इस बीच भी हम लोग वीडियोस भी शूट नहीं कर रहे हैं। वीडियो जो इससे पहले आपने देखी वो प्री रिकॉर्डेड पहले की वीडियोस थी। क्या प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ें आपको आगे डिस्कस करते हैं। पहले एक बार पहुँचते हैं वहाँ पे थेरेपी पे, कैसी थेरेपी हो रही है। कोशिश करूँगा अगर वहाँ पे परमिशन हुई रिकॉर्ड करने की तो वो चीज़ें मैं एक बार आपको दिखाऊँगा भी कि स्पीच थेरेपी कैसे वो लोग दे रहे हैं। और वहाँ पे विजिट तो हम कर रहे हैं दोनों के लिए, लेकिन प्रायोरिटी में पहले स्टार्टिंग हम एडी का करेंगे, क्योंकि धनिया का जो केस समझ में आया है वो थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है। कुछ और चीज़ें हमको मिली हैं, क्योंकि जब हम SGT गए थे तो वहाँ स्पेशल एजुकेशन वाली मैम मिली थी, मतलब बहुत ही अच्छी मैम थी। उन्होंने मतलब पर्सनल कांटेक्ट भी दिया, फिर उन्होंने हमसे बात की। उन्होंने कुछ पॉइंट्स ऐसे बताए जो शायद हमसे मिस हो रहे थे। धनिया के अंदर जो डर है, वो डर वाला फैक्टर उन्होंने बताया कि देखो जी ये हो सकता है, इसकी वजह से होगा। तो हमें भी समझ में आया कि हाँ ये तो सही कह रही हैं। तो अब उनसे मिलने के लिए एक बार हम और जाएंगे दिल्ली, क्योंकि फ़ोन पे बात करना, डिस्कस करना एक अलग मैटर होता है। जब आप फेस टू फेस मिलते हैं, टाइम देते हैं ना, तो आपको चीज़ें समझ में आती हैं। देखिए पैसा फूंक देना, उड़ा देना, खर्च कर देना, ये लगा देंगे ठीक हो जाएगा, जब तक कि वो सही जगह पे नहीं पहुंचेगा, जब तक आप सही पॉइंट पे नहीं पहुंचेंगे तो वो कोई काम का नहीं है। हम कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें और पॉइंट पे ना करें तो फिर फ़ायदा उसका नहीं है। तो इसके लिए वो पॉइंट धनिया का ढूंढ रहे हैं, और हमारी परेशानी की ज़्यादा जो वजह है इस समय पे वो धनिया ही है। और इसके चक्कर में अब क्या हुआ है आगे बताता हूँ, पहले आपको पहुँच जाते हैं फिर सारी चीज़ें खुल के बताता हूँ। खुल के बोलेंगे नहीं तो फिर हमको वो चीज़ें अंदर अंदर खाती रहेंगी। तो देखो जी बता ही देता हूँ, कल से मतलब ऐसी फीलिंग आने लगी, ये एक्सट्रीम लेवल का हमको परेशानी आ गई। जबकि देखा जाए तो सामने कुछ नहीं ऐसा दिख रहा है, लेकिन हम धनिया को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। इसका डर बढ़ता चला जा रहा है, डर इसका बढ़ता चला रहा है, और कोई चीज़ डायग्नोस तो अभी तक नहीं हो पा रही है। हमने जितने भी एफर्ट किए, कहाँ तक गए, लेकिन कोई चीज़ प्रॉपर डायग्नोस नहीं हुई कि क्या है आखिर, ये क्यों है इसका। ऑटिज़म के जो सिम्टम्स हैं वो इसमें नहीं है कि हम समझे कि इसको ऑटिज़म है, शायद वैसा ही कुछ है तो वो करें, वो नहीं है। इसका सबसे बड़ा जो फैक्टर है इसका डर। और वो उसका डर से जब ये मतलब डर रही होती है ना, एक पेरेंट्स का होता है ये जी, बच्चे को कुछ प्रॉब्लम होगी ना तो माँ बाप का दिल दुखता है। तो वो दिल दुखना वाली जो फीलिंग है ना, वो फीलिंग हमारे साथ दिन भर चलती चली जाती है। दिन भर कैसे इसका डर हटाएं, कैसे इसका ये करें। एडी की एक्टिविटीज़ मिस होती चली जा रही हैं। एडी को क्या कराना, एडी की जिम बॉल ख़राब हुए कितना टाइम हो गया, नई जिम बॉल नहीं ले पा रहे हैं। जब जिम बॉल लेने जाते हैं दिमाग में कुछ और टेंशन आ जाती है, ये रोने लगती है, ऐसा हो जाता है, वो हम भूल जाते हैं। कल तो मुझे खुद को ऐसा हो गया कि मतलब सरदर्द तो दिन से था, क्योंकि वो सारी चीज़ें सर पे सवार थी। दिन से सरदर्द था, रात को वो लेवल इतना बढ़ गया कि उल्टी वाली फीलिंग आने लग गई कि अब उल्टी होगी मुझे। खाना भी थोड़ा बहुत वैसे ही खाया, और खाने के बाद फिर हम सो गए। लेकिन हाँ हम लोग, और दूसरी चीज़ क्या है ना कि हम लोग अगर आपस में डिस्कस कर लें बैठ के, तो भी हम लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं। हमको बड़ी स्ट्रांग फीलिंग आ जाती है, फिर हमारे सामने कुछ भी आए मुसीबत हम झेल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे ये कि हम दोनों लोग आपस में डिस्कस भी नहीं कर पा रहे।
जितनी देर हम बात कर सकते हैं ना, बस ये चल रहे हैं तब। अभी भी एडी की मम्मी चुप है। एडी की मम्मी अगर बोलने लगेंगी तो ये रोना शुरू कर देगी तुरंत। और इस पिछले एक हफ्ते में शायद क्या चेंज हुए हमें समझ में नहीं आ रहा है। शायद हम लोग परेशान हैं, इस वजह से एडी की हाइपर बढ़ने लगी है। ज्यादा हाइपर, वो उसका हाइपर बढ़ रहा है। भाग दौड़ तो वैसे नहीं करेगा, लेकिन वो अलग अलग चीजों में दिख रहा है। जैसे कि खीरा काटना है, सैलेड बनाना है, तो वो बनाता जाएगा, सैलेड बनाता जाएगा। पेंट करना है तो पेंट करता जाएगा, सारे पेपर पेंट कर देगा, इसको भी कर दूंगा जब तक पेंट खत्म ना हो जाए। क्या हो रहा है ना, पूरा घर मतलब बताओ, मैं तो मेरी आवाज नहीं जाएगी ना। पूरा घर एकदम उथल पुथल हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है पूरी तरह से। उसने कर दिया है और उधर फेंक फाक के। हाँ, पूरे घर में मतलब ऐसा सब कुछ फैला हुआ है ना, पैर रखने की जगह नहीं बची है। और हमारे पास इतना नहीं है कि हम इसको उठा के वहां रख दें, कहाँ संभालें। करेंगे, मैं कितना करूं बता, थक जा रही हूँ करते करते उसका असर मिलना है का। और इन लोगों की वो एंजाइटी ना अब हमारे अंदर आ गई है। पता नहीं क्या एक आ गया, वो पैक बोर्ड है जो वो बार बार लगाती है। अब मैं उसको मेरे को उस पैक बोर्ड की टेंशन होने लगी बेवजह। पैक बोर्ड के वो जो पॉइंट्स वो लगाती है, वो बार बार नीचे फेंकती है और मैं उसको इकट्ठा कर करके रखता रह रहा हूँ बस। और वो मेरे को वो टेंशन ज्यादा सता रही है। फिर मैं सोच रहा हूँ यार मैं किस चीज की टेंशन ले रहा हूँ, ये पैक बोर्ड फेंकने की, फेंकने दो। लेकिन नहीं, वो फिर आ जा रही है। दिमाग जा ही उधर रहा है। देखो जी, सीधी सीधी बात यह है कि अगर आपके पास स्पेशल बच्चा है ना, तो आपको वैसे ही बहुत मेहनत करनी होती है। मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ता है, फिजिकल स्ट्रांग रहना पड़ता है। मेंटली हम लोग बहुत डाउन हो गए इस समय, फिजिकली ऑलरेडी डाउन चल रहे थे, अभी और हो गए। वो भी सिर्फ एक बच्चे की बात है। अब दूसरे बच्चे के ऊपर कोई ऐसी बात आती है तो फिर हमारे को ये लगता है कि अब कैसे करेंगे। लगता है क्या, लग ही रहा है। सिंपल ये लग रहा है कि अगर इसके साथ कुछ प्रॉब्लम ऐसी बढ़ती चली जा रही है ये, तो हम लोग कैसे कर पाएंगे। हम तो सिर्फ 2 ही लोग हैं, 2 लोग और चाहिए होंगे फिर, क्योंकि 2 लोग एडी के लिए चाहिए ही चाहिए। एडी के लिए हम सोचे कि एक आदमी काम कर लेगा, एक उस पर कर लेगा, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अभी तक हम लोग जो करते आ रहे हैं, हम 2 लोग मिलकर कर रहे हैं, तब हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है तो भी बहुत मुश्किल से हो पा रहा है जी। घर के काम मतलब अगर कोई बोले ना, तो देख, कोई अगर घर में एंटर कर जाए हमारे, तो वो बोलेगा कि तुम लोग रहते कैसे हो, क्या करते हो। हमें कुछ ध्यान नहीं, क्या साफ करना है, क्या नहीं साफ करना है, कहाँ क्या पड़ा है, कहाँ नहीं पड़ा है, कुछ मतलब नहीं। बस हाँ, बिस्तर साफ कर लिया, सो गए, उठ गए, खाने का इंतजाम हो गया, फिर सो गए। बस उतना तक कर पाते हैं। घर के अंदर इतने पेंडिंग काम है, नहीं कर पाते। सब कुछ छोड़िए, बाहर गाड़ी खड़ी है, सड़ रही है, वो सड़ जाएगी और बहुत जल्दी। उसके ऊपर कुछ ध्यान देने का टाइम नहीं है, अपने काम पे ध्यान देने का टाइम नहीं है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा। अभी ठीक है, चल रहा है, जब तक चल रहा है, कभी तो ऐसा इफेक्ट आएगा। लेकिन हम लोग कर लेते हैं, फिर भी बोले तो इतना कर लेते हैं। काम का भी काम कर लेते हैं, सारी चीजें मैनेज अभी तक करते हुए आ रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। लेकिन ये जो पिछला हफ्ता गया है, 1 वीक पूरा, ये हमको बहुत ज्यादा परेशान कर गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दिल्ली विजिट करके आएंगे तो हमारी सारी थोड़ा बहुत टेंशन कम होगा। जबकि पहले ऐसा था कि जब हम लोगों ने हॉस्पिटल के चक्कर नहीं स्टार्ट किए थे, शुरू नहीं किए थे, तो हम लोग ज्यादा सुकून से थे। और जब जाने लगे तो इतने चक्कर लगा दिए, उसके बाद भी हमारे पास कुछ सुकून हासिल नहीं हो रहा है। अब एक चीज कराते हैं, दूसरा रह जाता है, दूसरा कराते हैं, तीसरा रह जाता है, फिर चौथा आ जाता है। अभी देखो, एडी का पेंडिंग है। एडी के लास्ट में मैंने आपको बताया था कि उसके टेस्ट होने थे, पेट के टेस्ट होने हैं और ब्लड टेस्ट होने हैं। ब्लड टेस्ट आज तक एडी का एक भी नहीं हो पाया, कभी भी नहीं हम करा पाए। ब्लड ग्रुप का भी टेस्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कैसे कराएंगे, कैसे पकड़ेंगे। और हमारे यहाँ तो फैसिलिटीज ऐसी हैं कि जो टेस्ट वाले होंगे वो कहेंगे जी इसको पकड़ो, ऐसा कैसे कर रहा है ये, ऐसा क्यों कर रहा है ये। वो बिल्कुल भी कोऑपरेट करने को तैयार नहीं होते। तो एडी के सारे ब्लड टेस्ट कराने हैं, तब जाके समझ में आएगा, वो अभी बाकी है। चीज़ और शेयर कर देता हूँ मैं, वो उन चीज़ों की तरफ हमारा कभी ध्यान नहीं जाता है और हम लोग उस पर बिलीव भी नहीं करते। बहुत लोग कहते हैं आपको ये सब है ना, आप कुछ ऊपर का दिखाओ, कुछ वैसा इलाज करो, कुछ झाड़ फूक जैसा और कुछ उस टाइप का इलाज जिसको लोग कहते हैं। हमारा बिलीव उन चीज़ों पे बहुत कम है, बहुत कम है, ना के बराबर है, करते नहीं। लेकिन अब इस बीच में इतना आ गया ना, वो इतना आ गया कि वो सोचने पे मजबूर हो गए। एडी की मम्मी ने कहा नहीं, इस तरफ भी सोचो जरा, क्या कुछ ऐसा है तो नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जी क्या होता है ना, कुछ लोग, मुझे इस पे कोई बिलीव नहीं है, लेकिन हाँ आप समझ आ रहा हूँ मैं आपको।
ऐसा सुना है कि लोग क्या करते हैं ना, कोई एक पत्थर जो होता है वो आपके घर के आसपास गाड़ देते हैं, जो ये सब इस तरह के उल्टे सीधे गंदे काम करते हैं, और वो आपको इफेक्ट दे रहा होता है। ऐसा सुनने में आया, तो हमने क्या किया, मैंने सुबह एक लेबर लगाई अपने घर के चारों तरफ, बाउंड्री जो है उसके किनारे खोदने के लिए, कि ठीक है जी जब सब कुछ कर लिया तो ये भी खोद के देख लेते हैं। तो खोदने के लिए लगाया, और इसके ऊपर क्या करना है, इसकी तरफ बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब जाने का है नहीं, करने वाला वो है, वो आपको सुखी रखे या दुखी रखे उसके हाथ में, बस इतना ही बिलीव होता है हमको। तो आज वो जो चीज़ थी वो भी हमने कर ली, अपनी मतलब अपने उसूल से हटके, अपनी चीज़ों पे हम अपना वो फैक्टर देते ही नहीं, लेकिन फिर भी उससे हटके वो चीज़ भी कर ली हमने। ठीक है जी, पूरा वो खुदवा दिया, खुदवा के एक्चुअली नायशा के लिए हम लोग जिसके पास भी बोल रहे, इवन अभी डॉक्टर्स तक ने हमें ये सजेशन दे दिया हाँ, नायशा के लिए, क्योंकि कोई डायग्नोस नहीं हो पा रहा था। जब ये डायग्नोस कुछ नहीं हो पा रहा है, किसी के समझ में नहीं आ रहा है, तो डॉक्टर ने खुद बोला हाँ। कि आप लोग इन पे बिलीव करते हो। हमने बोला नहीं जी, बिलीव नहीं करते हैं। बोले फिर भी एक बार करके देख लो, और हमने अपने बहुत घर केस देखे हैं ऐसे। अपने घर चेंज करके देखो, घर चेंज करने के लिए हाँ। तो हम लोग पिछले टाइम से घर चेंज करने का भी कुछ देख रहे थे इंतजाम, की घर कैसे चेंज कर सकते हैं, कि दूसरे घर में रहें क्या। लेकिन घर ऐसा है और मेरा काम ऐसा है कि बहुत मुश्किल है वो चीज़ चेंज करना। मैंने लगभग 1.5 से 2 फुट के आसपास गड्ढा पूरा लाइन से करवाया, और ये चीज़ थी, मुझे लग रहा था बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर मुझे लगता है कि आप लोग मुझे अपनी सी फीलिंग देते हैं। जब आप लोग कमेंट्स लिखते हैं, इसको मतलब इसमें प्यार दिखाते हैं और सारे अपने सजेशन देते हैं, लोगों की चिंताएं जब मुझे उसमें दिख रही होती हैं, लोग परेशान हो रहे होते हैं हमारे बच्चे के लिए, अपनी वाली फीलिंग मतलब पूरी आने लगी कि आप लोग एक फैमिली का हिस्सा है, और जिन चीज़ों से हम गुजर रहे हैं अधिकतर लोग उन्हीं चीज़ों से गुजर रहे हैं। इस एडी के चैनल पे तो कम से कम जो लोग जुड़े हुए हैं वो सारे लोग वही हैं जो उन्हीं चीज़ों से गुजर रहे हैं। तो मुझे लगा कि हाँ, ये चीज़ शेयर भी करनी चाहिए और हम बतानी लोगों से ना चाहिए। जो भी मिलता है वो नायशा के लिए तो एटलीस्ट हमको यही सजेस्ट करता है, दवा से डॉक्टर से ज्यादा यही सजेशन देते हैं, क्योंकि जो लाइव ऐसे मिलते हैं, जो देखते हैं इसको, पूरा 1 साल हो गया, हाँ। सारे लोग यही कहते रहे, और हम इवन कल हम लोग एक मैम से परसों मिले थे, वो मैम का बच्चा भी ऑटिस्टिक है। हाँ, उन्होंने देखा नायशा को और उन्होंने फौरन बोला आप इसकी डर का पहले इलाज कराओ, ये बच्ची को तो कुछ भी नहीं हुआ है। एक स्पाइन थेरेपी होती है, वहाँ करके किसी ने बताया था, वहाँ भी जाओ आप, तो वहाँ भी हम गए थे लेके। तो वहाँ पे एक मैम मिली, उनका बेटा ऑटिस्टिक है, लगभग 20 साल का। उन्होंने सारा कुछ देखा और वो खुद आई हमारे पास एडी को देख के, और उन्होंने बात वगैरह की। वो कहने लगी कि जी सब कुछ तो ठीक है, आप ये एक बार करो। एडी के लिए नहीं, इसके लिए। हाँ, धनिया के लिए। हमने बताया कि ये चल रहा है, एडी ऐसा है और इसके लिए हम लोग अभी परेशान हैं। तो उन्होंने वो भी यही बोलने लगी कि हाँ, हमारा भी बिलीव नहीं है, लेकिन एक बार ये चीज़ करो। हमने कहा चलो जी देखते हैं। फिर भी हम किसी के पास नहीं गए, ना किसी झाड़ फूक वाले के पास, किसी मंत्र वाले के पास, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, जो ये बताया था कि ये काम आप कर लो, हो सकता है ऐसा मिलेगा तो समझ लेना, तो वो हमने खुदाई की वहाँ पे, वैसा मिल गया। अब कौन ऐसा कर सकता है, किससे दुश्मनी क्या है, उतना सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। जिसने किया हो वो उसका भला हो भाई, उतना हम लोगों को है ना? डीप में जाना ही नहीं है। बस हमारे बच्चे ठीक हो जाएं, हमको इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और अगर किसी को किया भी है तो उसको ऊपर वाला उसको भी खुश रखे, वो उसको खुश ऐसी रखे, हमारी जैसी परेशानी ना हो, बस। जो परेशानी हमने झेली है ना, वो उसको भी ना हो। वो उसको ना हो। हम कहते हैं वो परेशानी किसी को भी ना हो, क्योंकि हम लोग क्या है ना, जो झेल चुके और जो झेल रहे हैं वो शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। देख लेना, कह देना बहुत आसान है कि जी हमने कह दिया, ऐसा था, ठीक है ऐसा था, तो सॉल्यूशन बता दिया, ये कर लीजिए। किसी ने बताया ये कर लीजिए। जो एक्चुअल में उस परिस्थितियों से गुजर रहा होता है, असली हालात वही जानता है कि वो कैसे कर रहा है। और इतना टाइम बच्चों को देना और इतना सब कुछ करना, उसके बाद भी हमें ऐसा लगता है कि हम फेलियर हैं, तब परेशानी बढ़ जाती है। और ऊपर से सब कुछ करने के बाद दुनिया भी हम ही को कहती है, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे जो हमें देख रहे हो, क्या कर लिया तुमने, क्या कुछ भी नहीं किया तुमने, ऐसे। हमने तरजीह नहीं दी उस पे पैसे को मतलब कुछ समझा ही नहीं। हमने कहा हमारे बच्चे हैं तो सब कुछ है। लोग कहते हैं नहीं काम भी करना है, बच्चे भी करने हैं। हम कहते नहीं, हमें बच्चे ही करने, देखा जाएगा, हमको जरूरत पड़ेगी तो हम भीख भी मांग लेंगे, हमको फर्क नहीं पड़ता, जरूरत पड़ेगी तो मजदूरी कर लेंगे, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चे सही रहने चाहिए, ये प्रायोरिटी हमारी है। और ये करने के बाद हम फेलियर, ये करने के बाद भी हम फेलियर, ऐसा क्यों? और इस फेलियर बन के जब हम निकल रहे होते हैं तो लोग जो देखेगा, उनको नहीं पता कि हम घर में क्या झेल के आ रहे हैं, कैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे खाना खा रहे हैं, कैसे बच्चों का सारा कुछ सेटअप कर रहे हैं,
वो निकलते हैं तो वो एक अपनी अलग सलाह दे देते हैं, तुम लोगों ने ऐसा बना दिया, तुम लोग ऐसा रहते हो इसलिए ऐसे हो गए। तो ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल दिमाग को हिला चुकी हैं पूरी तरह से, और हिला चुकी हैं। अभी ये नायशा 2 साल की है, जैसे इसका ये डर और ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, फिर वो आगे बढ़ेंगी तो हम 2 आदमी और चाहिए हमको लेने के लिए। अभी परसों जब हम लोग वहाँ से वापस आ रहे थे, जिन मैम की बात बताई हमने जिनका बेटा 20 साल का है, उनसे बात करके जब वापस आ रहे थे तो एडी की मम्मी कह रही थी मुझे ऐसा लग रहा था पूरे रास्ते भर आके कि ये शायद मेरी वजह से ऐसी हो गई है, और अगर मैं मर जाऊं तो ये ठीक हो जाएगी। मतलब मन में एक ख्याल आ रहा था कि सुसाइड करना चाहिए, और जबकि हम लोग इतने स्ट्रांग हैं उसके बावजूद। मुझे लाइफ में कभी सुसाइड का नहीं हुआ, एडी के टाइम पे भी नहीं हुआ कि उसका पता चला तो। मतलब उनको वो स्ट्रांग फीलिंग आने लगी कि हाँ ये मुझसे चिपकी रहती है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है, तो मैं अगर मर जाऊं तो ये ठीक हो जाएगी, तो वो भी सही होगा, जब हम इतना कर रहे हैं तो क्यों ना मरी जाए। तो सोचिए जब यहाँ तक सोच चली गई तो आप मेंटल सिचुएशन हमारी क्या चल रही है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वो सुन के मुझे भी बहुत शॉकिंग लगा कि यहाँ तक जब सोच आ रही है तो फिर ठीक नहीं है, हम लोग बहुत ज़्यादा नीचे जा रहे हैं, और इससे ज़्यादा नीचे चले गए तो हमें पता भी नहीं चलेगा। और हमारा एक नेगेटिव पॉइंट कह लीजिए या पॉजिटिव पॉइंट कह लीजिए, जो भी समझिए, हम किसी से मिलते जुलते नहीं है ज़्यादा। मतलब समाज में उठना बैठना, आज उनके घर चले गए, आज उनसे बात कर लिया, ऐसा हमारे सर्कल में कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास बच्चों से बचता ही कोई टाइम नहीं है कि कुछ होगा। हाँ, सर्कल में कुछ है तो वो सिर्फ आप लोग हैं, जो कमेंट्स आते हैं बस उस पर डिस्कशन चलता है हमारा कि हाँ उन्होंने बताया था ऐसा तो ऐसा करते हैं, हाँ ठीक है, उनका भी एक बेटा ऐसा है, सुखमिनी भी ऐसी है, फिर वो रियांश के बारे में बात होती है, हाँ रियांश का भी ऐसा चल रहा है। बस यही है हमारा सर्कल, इसके अलावा हम लोगों का कोई सर्कल ही नहीं, खुद अपने भी नहीं, अपने माँ बाप अपने पेरेंट्स वो भी कुछ नहीं। कोई भी हमसे मिलना चाहेगा तो उसको 2 काम हमारे करने पड़ेंगे। हाँ, तो वो पहले ही बोलेंगे कौन इनके पीछे पड़ेगा, कौन इनके बच्चे पीछे ऐसे पड़ेगा। हैं। तो वो अपने खुद के सगे दूर चले जाते हैं, हाँ बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। उनके पास भी टाइम नहीं है। उनका दूर जाना मुझे बुरा भी नहीं लगता है भाई, उनकी कोई प्रियोरिटी अलग है, सही बात है ना, प्रियोरिटी उनकी अलग है, वो नहीं हमें टाइम दे सकते, इसलिए वो हमसे कटते हैं। मतलब इट्स ओके, शिकायत नहीं है ये। बोल दिया मेरे ख्याल से मैंने बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों को समझ में आया हो। और मेरा इसके पीछे जो मकसद था ना बताने का, सिर्फ इतना था कि मैं कह दूंगा तो हमारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा थोड़ा बहुत। आप लोगों से कह दिया है, आपके मन में कोई भी सुझाव अगर आता हो, आपको क्या लग रहा है इन चीज़ों के पीछे, मतलब हमारा एक बात करने का जरिया कमेंट बॉक्स ही है, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। अब जो हम थेरेपी सेंटर विजिट कर रहे हैं ना, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो इतनी लंबी होगी कि पॉसिबल नहीं कि इतने साथ डाल पाना। एडी बेटा बोल दो बाय बाय, मैं थेरेपी करा के फिर मिलूंगा। बाय बाय।